नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण बंदी गृह के तुम्हारी बंदी गृह के तुम्हारी कहीं जन्म में कहीं पड़े मुरारी कहीं जन्म में कहीं पड़े मुरारी किसकी कराए अद्भुत चमके मथुरा के तारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अधर पे बंसी दे मेरा दे अधर पे बंसी दे मेरा दे बढ़ गया दोनों में आगे आगे बढ़ गया दोनों में आगे आगे मेरा धना घर बस बंसल सदैव भक्तों के काज सदारे वहीं गया जहाँ पाए पुकारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद को 15वां अध्याय 15वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें हम मुख्य लक्षण वर्णन करेंगे। सर्ववर्ण आश्रम की अवरोधत जो धर्म 15वें अध्याय में वर्णन वह सब कर्म। नारद जी बोले, हे राजन, कोई ब्राह्मण कर्मनिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ, कोई वेद पढ़ने और पढ़ाने में तथा ज्ञान और योगाभ्यास में निष्ठा रखने वाले होते हैं। मुख्य गुण की इच्छा रखने वाले गृहस्थी को उचित है। इसको फिर सुनिए। मुख्य गुण की इच्छा रखने वाले गृहस्थी को उचित है कि देव पितृ संबंधी कर्मों में ज्ञान निष्ठा वाले ब्राह्मण को भोजन करावे, वो दान देने, यदि वह न मिले तो फिर अन्य ब्राह्मणों को भोजन आदि करना उचित है। देव कार्य में 2 ब्राह्मण और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मण को जिमाना उचित है, अथवा दोनों कर्मों में एक जिमावे। अधिक समृद्धि वाले पुरुष को भी श्राद्ध में ब्राह्मणों की अधिक संख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश व काल योग्य श्रद्धा
द्रव्य पात्र और पूजन, ये सब अधिक विस्तार बढ़ाने से श्राद्ध में नहीं मिल सकते। योग्य देव काल प्राप्त हो जाए तब समा, मूंग, चावल आदि मुनि मुनि अन्न को भगवान के समर्पण कर श्रद्धा पूर्वक पात्र ब्राह्मण को जिमावे, तो वह अन्न कामनाओं को पूर्ण करने वाला, वो अक्षय फल देने वाला हो जाता है। देवता, ऋषि, पितर, प्राणी मात्र अन्न का विभाग कर देने वाले पुरुष तथा आत्मा को परमेश्वर रूप समझे। श्राद्ध में मांस का भोजन कभी न देवे। मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी की क्लेश नहीं पहुंचना चाहिए। विधर्म, परम धर्म, आभास, उपमा और छल, ये 5 अधर्म की शाखा है। जिस धर्म के करने में अपने धर्म में बाधा पहुंचे बाधा पहुंचे वो विधर्म कहलाता है। जो धर्म अन्य जनों का हो वह परम धर्म है। जो आश्रम में कहीं विधान न किया हो, केवल अपनी रुचि के अनुसार नवीन धर्म चलाया हो, उसको आभास कहते हैं। जो पाखंड से किया जाए उसको उपमा कहा है। जिस धर्म में शास्त्र के वचनों का उल्टा अर्थ माना जाए, जैसे योगदान करना कहा है तो मरती हुई गौ का दान कर देना इत्यादि को छल कहते हैं। हे राजन, संतोषी, इच्छा रहित और आत्माराम पुरुष को जो सुख होता है, वह सुख काम के लोभ से, तृष्णा से, देशों दसों दिशाओं में से घूमने वाले को कब प्राप्त हो सकता है। संतोषी तो केवल जल मात्र से ही अपना निर्वाह कर सकता है, और असंतोषी पुरुष एवं लिंग, इंद्रिय और जिह्वा के भोग के निमित्त कुत्ते को नाई घर घर अपना अपमान करता फिरता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, उनकी इंद्रिय इंद्रिय की चंचलता से तेज, विद्या, तप, ज्ञान ये सब नाश हो जाते हैं। भूख और प्यास से कामदेव को शांति हो जाती है, और मारने या गाली देने से क्रोध भी शांत हो जाता है। परंतु मनुष्य का लोभ सब तरह के पदार्थ भोग करके भी शांत नहीं होता। मनोरथ को त्याग कर काम को, और काम को त्याग कर क्रोध को जीते। धन संचय करने से अनर्थ है, ऐसा चिंतन करके लोभ को जीत लेवे, और आत्मा तत्व के विचार से भय को जीत लेवे। आत्मा और अनात्मा वस्तु के विचार से शोक मोह को जीत लेवे। महात्माओं का संग करके दम्भ को जीत लेवे। मौन वृत्ति को धारण करके योग के विघ्न रूप असत्य वार्तालाप को जीते, और देहादिक के चेष्टा मात्र को त्याग कर हिंसा को जीत लेवे। प्राणियों से उत्पन्न दुख को जीते, उन्हीं प्राणियों पर दया करके स्नेह से जीत लेवे। समाधि के बल से देवकृत दुख को जीते। प्राणायाम आदि के बल से देह के कष्ट को जीत लेवे, और सात्विक आहार आदि के सेवन से नींद को जीते। सतोगुण के प्रभाव से रजोगुण और तमोगुण को जीते। शांति से सतोगुण को जीते, और इन सब को गुरुदेव भक्ति में करके अनायास जीत लेवे। गुरुजी साक्षात ईश्वर ही है। केवल मूढ़ मनुष्य उन्हें मनुष्य मानते हैं। हे राजन, इंद्रियों को जीतना ही फल है, और इंद्रियों को जीतने पर भी यदि सिद्ध न हो तो वह सब केवल परिश्रम गिना जाता है। जो पुरुष मन को जीतना चाहे तो वो एकांत वास करे,
और भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उतना ही भोजन कर संतोष करे। पवित्र आसन पर बैठे फिर ओमकार का जप करे। अनंत पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राण अपान वायु को रोके और अपनी नासिका के सामने दृष्टि रखे। इस प्रकार यति पुरुष का मन थोड़े दिन में ही शांति को प्राप्त हो जाता है। काम आद्विक के बंधन से छूटकर चित्त जब ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, तब तक वह चित्त फिर कभी ईश्वर से पृथक नहीं होता। जो पुरुष पहले तो सन्यासी हो जावे और फिर पीछे से गृहस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेवे, तो वह सन्यासी निर्लज बमन किए पदार्थ चाटने वाला कुत्ता कहा जाता है। यदि गृहस्थ होकर अपनी क्रिया को परित्याग करे, ब्रह्मचारी होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करे, वानप्रस्थ होकर गांव में रहे, सन्यासी होकर इंद्रियों को चंचल रखे, तो ये सब आश्रमों में अधम और सच्चे आश्रम की विडंबना करने वाले पाखंडी जानने चाहिए। जो अपनी आत्मा को परब्रह्म जान लेवे और ज्ञान को वासनाओं का नाश कर दे, वही धन्य है। पंडित लोग इस शरीर को रथ रूप कहते हैं। दसों इंद्रिया इस रथ के घोड़े हैं और चंचल उन घोड़ों की बागडोर है। शब्द आद्विक विषय रूप मार्ग है, बुद्धि सारथी है, विषय वासना देश देशांतर है, सबका बंधन चित्त है। ऐसा यह अद्भुत रथ परमेश्वर का रचा हुआ है तथा इस रथ में दसों प्राण रूपी धुरा है। धर्म अधर्म को पहिए है। अहंकारी जीव इसमें बैठने वाला है। जीव जीव का धनुष ओमकार है। शुद्ध जीव बाण है। पर ब्रह्म लक्ष्य है। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान निंदा माया हिंसा मत्सरता रजोगुण प्रसाद भूख नींद, ये सब आरूढ़ समाधि वाले के शत्रु कहे हैं। जब तक कि इस मनुष्य देह रूप रथ के इंद्रिय आदि अंग और रथी जीवात्मा अपने वशीभूत है, तब तक उन गुरु के चरणन की कृपा से तीक्ष्ण ज्ञान रूप खड्ग को लेकर परमेश्वर रूप ही बल जिसका ऐसा हो, ऐसा ये जीव रथी का क्रोधाधिक पूर्वोक्त मन सब शत्रुओं के सिर को काटकर अपने आनंद में तुष्ट होकर इस रथ को छोड़ देता है। यदि परमेश्वर रूप बल न हो, तो इस रथ के इंद्रिय रूप घोड़े और बुद्धि रूप सारथी प्रमत्त हुए उनके उल्टे मार्ग में ले जाकर विषय रूप चारों के समीप जा डालते हैं। तब वे लुटेरे घोड़ों सहित उस बुद्ध रूप सारथी को अंधकार पूर्ण इस जगत रूप कुएं पर पटक देते हैं। हे राजन, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो प्रकार के कर्म वेद में कहे हैं। प्रवृत्ति कर्म से तो यह मनुष्य इस जगत में जन्म मरण पाता है और निवृत्ति कर्म से मुक्त हो जाता है। सेनयान आदि हिंसा प्रधान यज्ञ पुरोडास आदि अत्यंत आसक्तिदायक काम्य कर्म अग्निहोत्र 10 पौर्णमास चतुर्मास्य पशु योग सोमयाग वैश्यदेव कर्म बलिदान ये सब इष्ट कर्म कहलाते हैं और देवालय बाग बगीचा कुआ गौशाला इत्यादि कर्म पुत्र यज्ञ कहलाते हैं। ये सब कर्म करना सहित कर्म करना ये सब कर्म कामना सहित किए जाए तो प्रवृत्ति मार्ग देने वाले हैं। हे राजन, जिस उपाय से जिस देश काल के
काल में जिसके पास पाप से जिसको जो द्रव्य लेना शास्त्र में वर्जित नहीं है, यह द्रव्य उस पुरुष को लेना चाहिए, उसी द्रव्य से अपना कार्य सिद्ध करे। ऐसा नियम विपत्ति काल के बिना स्वस्थ अवस्था में कहा है। वेद में कहे वेद में कहे हुए अपने आश्रम संबंधी इन कर्मों को करके भगवान में भक्ति रखने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी उस परमात्मा की गति को प्राप्त हो सकता है। भक्तों को तो भक्ति से ही सब कामना प्राप्ति होती है। जैसे आप अपने प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से महाकठिन विपत्तियों के समुदायों से बच गए और जिनके प्रताप से अपने सब दिशाओं को जीतकर बड़े बड़े यज्ञ किए, इसी प्रकार आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। अहंकार ओ महात्मात्र का अपमान करके करने से भगवान की सेवा भी नष्ट हो जाती है और उन्हीं के अनुग्रह से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। इस उदाहरण में मैं अपने पूर्व जन्म का एक बात कहता हूँ। मैं व्यतीत हुए पहले कल्प में कोई उपबहर्ण नामक एक गंधर्व था और सब गंधर्व मेरा आदर करते थे। रूप, सुकुमारता, मधुरता और सुगंधित के कारण से मैं स्त्रियों का परम प्यारा था। उस समय जगत में मुझसे बढ़कर लंपट और दूसरा कोई लबाड नहीं था। एक समय देवताओं की सभा में प्रजापतियों ने हरि भगवान की गाथा को गान करने के लिए गंधर्व और अप्सरा के समूह बुलवाए। मैं भी सुंदर सुंदर स्त्रियों को अपने साथ लिए गाता बजाता हुआ वहां पहुंचा। तब उन प्रजापतियों ने मुझ अभिमानी को शाप दिया कि तुमने हमारा अपमान किया, इस कारण तुम शीघ्र शुद्र भाव को प्राप्त हो जाओ। साप के कारण दासी का पुत्र हुआ। वहां ब्रह्मज्ञानी जनों की सेवा करने से फिर दूसरे कल्प में मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ हूँ। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम बड़े भाग्य वाले हो, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण भगवान मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे घर गुप्त भाव से निवास करते हैं। ये श्री कृष्ण आपके परम प्रिय सुहृदय मामा के पुत्र, भाई, आत्मा पूजा करने के योग्य तथा आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले तथा उपदेश देने वाले गुरु भी है। आओ ऐसे भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान का हम सब साक्षात में पूजन करें। हे परीक्षित, देवर्षि नारायण जी की आज्ञा अनुसार राजा युधिष्ठिर प्रेम से विह्वल होकर सबके साथ श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने लगे। तदंतर नारद मुनि श्री कृष्ण भगवान और राजा युधिष्ठिर से लेकर वहां से चल गए। जय श्री कृष्ण। आज मैं सुख सागर श्रीमद् भागवत को 8वां स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें मैं मंगलाचरण पाठ करूंगा। यदुनायन यदुनायन तारन तरक दीन बंधु प्रतिपाल, राधा बर असरण शरण गिरिबर धर गोपाल। जय जय यदुनायक जन सुखदायक कंस विनाशन आधारी। जय जय नंदन, जय जय नंद नंदन, जगत दुख निक नंदन मेटन भय प्रभु धनु तरत धनुधारी। दीन दयाल अमृत की बाला जगपाला भक्तन हितकारी, कर शक्ति प्रदान हे भगवान पाहि पाहि प्रभु पाहि मुरारी। अष्टम अध्याय है प्रभु विष और उचार, करहु कृपा जो सहज ही जाहु कथा के पार। जय श्री कृष्ण।
परीक्षित ने कहा, हे गुरु, जिस जिस मनोन्तर में हरि भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन कभी लोग कहते हैं, उनका वर्णन हमारे सामने कीजिए। इसके सुनने की हमारी बड़ी लालसा है। सुखदेव जी बोले, इस कल्प में स्वयं भूप से लेकर 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। इनमें से पहले मनु का वर्णन तो मैंने तुमको सुना दिया। उसी स्वयंभू मनु की आकुति और देवहूति पुत्रियों में धर्म और ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान ने उनको घर में यज्ञ तथा कपिल नामक पुत्र रूप धारण किया था। भगवान कपिल देवी का चरित्र हम पहले वर्णन कर चुके हैं। अब यज्ञ भगवान का चरित्र आपसे वर्णन करेंगे। शतरूपा के पति स्वयंभू मनु संसारिक काम भोगों से विरक्त हो तप करने के लिए श्री सहित वन को चल गए। वहां उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पर एक पांव से पृथ्वी पर 100 वर्ष तक खड़े रहकर घोर तप किया। प्रेम में गदगद हो वो कहने लगते थे, जो विश्व को चैतन्य करता है और विश्व जिसे चैतन्य नहीं कर सकता, इस विश्व के सोने पर जो जानता है और जिसको यह विश्व नहीं जानता है। परंतु जो चैतन्य स्वरूप इस विश्व को जानता है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। यह संपूर्ण विश्व ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है उसी को भोगो और अन्य किसी के धन की लालसा मत करो। हे राजन, इस तरह स्वयंभू मनु मंत्र रूप उपनिषद को जब चित्त से कह रहे थे, उस समय असुर और एतुधान उनके भक्षण करने को दौड़े। यह देखकर हरि यज्ञ भगवान यम नामक देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों को मारकर स्वर्ग का राज्य करने लगे। अब दूसरे मनु को कहते हैं। सोरोचिस नामक मनु अग्नि का पुत्र हुआ। इसके धीमान सुशेषण तथा रोचिसमान आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इस मनंतर में रोचन नामक से तो इंद्र का तुषितादिक देवता थे और ऊर्ध स्तंभदाधिक ब्रह्मवेत्ता सप्त ऋषि हुए थे। वेद शीर ऋषि की तुषिता नाम श्री के गर्भ में विभु नाम से प्रसिद्ध भगवान ने जन्म लिया था। इस बाल ब्रह्मचारी विभु के से 88,000 मुनियों ने व्रत धारण करना सीखा था। प्रिय व्रत का पुत्र उत्तम नाम तीसरा मनु हुआ। इसके पवन सृंजय और यज्ञ होत्राधिक पुत्र उत्पन्न हुए। इस मनोन्तर में प्रमदादिक वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि सत्य वेद द्रुता श्रुता और भद्रा देवता हुई और इंद्र सत्यजीत का नाम से हुआ। धर्म की सुंदरता वाली श्री से भगवान ने सत्य व्रतों के साथ सत्यसेन नाम का अवतार धारण किया। सत्यजीत के मित्र सत्यसेन ने दुष्ट राक्षसों का नाश किया। उत्तम भ्राता तामस नाम चौथा मनु हुआ। इसके पृथु ख्याति नर और केतु आदि 10 पुत्र हुए। इस मनोन्तर में सत्यक हरि वीर देवता हुए। त्रिशिख इंद्र हुआ और जो ज्योतिर्धा मादिक 7 ऋषि हुए। विधृति के पुत्र वैधृति नाम देवता हुए। इन्होंने समय के फेर से नष्ट हुए वेदों का अपने तेज से उद्धार किया था। इस मनोन्तर में हरि मेघा की हरिणी नामक रानी से भगवान ने हरि रूप धारण करके अवतार लिया और ग्राह से गज को छुड़ाया। परीक्षित बोले, हे बाद नारायण,
किस प्रकार भगवान ने ग्राह से पकड़े हुए हाथी को छुड़ाया था, कृपया वह कथा कहिए। जय श्री कृष्ण। हम फिर अगले दिन मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।